हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के 25 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे सीजीएल के एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदान की गई थी। ठीक, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता शासन की स्थापना करना, और चौथा है द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, और पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, और छठा है प्रांतीय विधानमंडल, और सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, और आठवां फेडरल न्यायालय की स्थापना इत्यादि है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड है हम लोगों का क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ऑप्शन ए है यूएसए का संविधान, बी है सोवियत रूस का संविधान, और सी है ब्रिटिश संविधान, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन का एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है दृढ़ राज्य। एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दृढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ठीक है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है। ठीक है, अब बात आती है कि यूएसए पाकिस्तान भारत का जो है वो लिखित संविधान है। वो लिखित संविधान है यूएसए, पाकिस्तान और भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ठीक है, तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्य 389 थे। जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, तथा 93 सदस्य वो देसी रियासत से संबंधित थे। देसी
रियासत से। अब 292 सदस्य वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पीछे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आगे चर्चा हो सकता है इस पर। भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतःकालीन संसद में टोटल 296 296 सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डॉट डॉट से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? ठीक है तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, और 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। इसके प्रथम अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट थे। ठीक है, जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। दूसरे अध्यक्ष थे, ये तो फर्स्ट हो गए फ्रेडरिक व्हाइट, और दूसरे थे विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल थे। ये कब से कब थे? तो ये थे 1925 से 1930 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। किसके कहने पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। सबसे पहले बताइए किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है ये 148। आर्टिकल है हम लोगों का 148। ठीक है, परीक्षक नामक पद सुझाव कब दिया गया था? तो सुझाव दिया गया था 1919 का अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत ये सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, बाद में ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। 1946 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका बताना है ऑप्शन, इसका आंसर बताना है। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? तो स्वतंत्रवाद या उदारवाद, उसी को लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं हम। तो ये स्वतंत्रता और समानता के विचारधारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। लोकतांत्रिक बात नहीं कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और कही क्या क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है? तो सामाजिक कहा गया है, आर्थिक कहा गया है और राजनैतिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम इसको देख सकते हैं भारत के प्रेम्बल में, भारत के प्रेम्बल यानी प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से हम भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, इसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से
किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ शब्द बाद में भी जोड़े गए थे। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द ये जोड़ा गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? अभी पीछे क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर हम पीछे बता दिए हैं। किस समिति के तहत जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1946। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है हम लोगों का समाजवादी, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या उसी को बोलते हैं अधिनियमित अथवा आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल रूप से उसी समय लागू कर दिया गया था, जबकि शेष जो बचा था उसे हम 26 जनवरी 1950 को लागू किए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? एक क्वेश्चन अलग है, और पिछला जो क्वेश्चन किए हैं कि कब गणतंत्र कब बना, उसका क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रेम्बल का संशोधन
कितनी बार किया गया था? तो ये एक बार किया गया है। कब किया गया था? अभी पीछे हम बताए थे कब किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा षोडशिंग समिति की सिफारिश पर, इंदिरा गांधी के कहने पर षोडशिंग समिति बनी और उन्हीं के सिफारिश पर बना है हमारा मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार। अभी तक सिर्फ प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया प्रस्तावना में? देखिए सीपीयू में पूछा हुआ है, परीक्षा 2007 में और 2009 दोनों में पूछा है, आगे भी पूछा है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना में संघी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, परंतु अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ घोषित है। ठीक, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? बताइए आप लोग, किसका उल्लेख नहीं है? देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख तो है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लेखित है। ठीक, लेकिन ये प्रस्तावना में ये बात नहीं कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप में फैलाइए। यही आप लोगों से दुआ करते हैं। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।